से पढ़ूं? देखिए ये जो यहाँ इस तरफ लोग हैं, जो इस तरफ लोग हैं, ये तो दाद दे रहे हैं। जो पीछे लोग हैं उन्हें लग रहा है कि मैं दाद दूंगा तो पता नहीं मेरी सदा वहां तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप दुआ देके, आप मोहब्बतें देके, आप तालियां बजा के, आप दाद देके बताएं, इंशाल्लाह मैं आपकी धड़कनें सुन के बताऊंगा, ये वादा करता हूं आपसे। और आज की रात आपकी है, हम आपके हैं, आप जितनी देर चाहेंगे इंशाल्लाह सुनाया जाएगा, आपसे रूबरू रहा जाएगा। इस शहर की मोहब्बतों को सलाम। रांची से लेकर के यहाँ तक जो इस्तकबाल किया है इस शहर ने, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं जमशेदपुर में खड़ा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मैं यश भारती लेकर के लखनऊ से लौटा था तो मेरे शहर ने जिस तरह से मोहब्बत दी थी उससे कहीं बढ़कर के जमशेदपुर ने मुझे मोहब्बत दी है। मैं सलाम करता हूँ इस मोहब्बत का। बड़ी तादाद में हम माएं बहनें बैठी हैं, मुझे उनकी भी दुआएं चाहिए। ये बहुत एक अच्छा साइन है। मुझे खुशी होती है जब किसी मुशायरे की महफिल में मुहज्जब तरीके से पर्दे में हमारी औरतें भी बैठ करके देश दुनिया के हालात पर तबसरा करती हैं, उन पर गुफ्तगू करती हैं, उन्हें सुनती हैं। ये अच्छा साइन है। मैं पढ़ता हूँ साहब और दुआएं मांगता हूँ कि कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते, तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते। नोटबंदी से डराओ ना हमें, हम वो हैं। ज़कात देते हैं हम, काला धन नहीं रखते, हम नहीं रखते। चार मिसरे और पढ़ता हूं साहब। मैं किसी का नाम तो नहीं ले रहा हूं, लेकिन जो सिंबल हजरत पिछले 2-2.5 साल में इस देश की सियासत में जो सिंबल बनाए गए, कुछ नाम उछाल दिए गए, कुछ चीजों के नाम उछाल दिए गए और अवाम को पोलराइज कर दिया गया, अवाम को भड़का दिया गया। मैं उन्हीं सिंबलों से 4 मिसरे बनाता हूं और दुआएं मांगता हूं आपसे कि चाहे चाहे करते थे। थोड़ा सा इधर के भी दोस्त जुड़े जो खड़े हैं, आप सबकी भी शिरकत हो। आज की इस रात का ऐतिहासिक बना दीजिए, तारीखी बना दीजिए। इंशाल्लाह कई सालों तक जमशेदपुर का ये मुशायरा हिंदुस्तान और दुनिया के तमाम उर्दू बोलने वाले और सुनने वाले याद रखेंगे। इंशाल्लाह मैं आज ऐसी कोशिश करूंगा, बस उसमें थोड़ा सा आपकी भी शिरकत हो, क्योंकि आपकी तालियां, आपकी दाद हमारे लिए वैसे ही है जैसे अमर सिंह के लिए जया प्रदा। तो थोड़ा सा ठीक ठाक ढंग से बजेंगी तो इंशाल्लाह मैं और जुड़ के सुना सकूंगा। पढ़ता हूँ साहब कि चाहे चाहे करते थे, गाए गाए करते हैं, चाहे चाहे करते थे। भाइयों बहनों, मुझको गोली मार देना, मेरे दलित भाइयों को कुछ मत करना। मिसरा पढ़ता हूं साहब कि चाहे चाहे करते थे, गाए गाए करते हैं, चाहे चाहे करते थे। मीडिया के दोस्त भी मजा लें मिसरों का कि चाहे चाहे करते थे, गाए गाए करते हैं, जागे हैं दलित जब से, जागे हैं दलित जब से, हाय हाय करते हैं, जागे हैं दलित जब से। और 3 साल बाकी है, आने दो जरा 3 साल बाकी है। मेरा दोस्त कमल पांडे बैठा है, शंकर साहब बैठे हैं। हिंदी कविता में यह कहा जाता है कि कवि की जुबान पे सरस्वती होती है, कवि की जिह्वा पे सरस्वती होती है। उर्दू अदब भी ये मानता है कि शायर की जुबान में कोई और ताकत बोलती है। मैं 4 ये जो मिसरे पढ़ रहा हूँ, इसके आखिरी 2 मिसरे दुआ के हैं और मुझे लगता है कि मेरी दुआ जरूर कबूल होगी, क्योंकि एक शायर के दिल से निकली जुबान है। मैं पढ़ता हूँ साहब कि जागे हैं
दलित जब से हाय हाय करते हैं कि 3 साल बाकी है, आने दो जरा 19। 3 साल बाकी है, आने दो जरा 19। दिल्ली भी ये कह देगी, दिल्ली भी ये कह देगी, बाय बाय करते हैं। दिल्ली भी ये कह देगी, बाय बाय चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं, जागे हैं दलित जब से। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। हालत ये है साहब कि मेरा ख्याल है कि 15 से ज्यादा अमिटमेंट हो चुके। आम आदमी कतारों में खड़ा है, आम आदमी मर रहा है, आम आदमी परेशान है। 1,24,000 करोड़ रुपए के कारोबार का नुकसान हुआ है पिछले 20-25 दिन में, लेकिन सब चुप है साहब। मीडिया भी कैसा माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। यहाँ जो पत्रकार साथी बैठे हैं मैं उन्हें सलाम करूंगा। आप छोटे छोटे शहरों में रहने वाले अपनी साइकिल से, अपनी मोटरसाइकिल से, अपना स्कूटर लेकर के, अपना डीजल पेट्रोल खर्च करके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की नींव में अपना लहू और अपना पसीना डाल के उसे मजबूत कर रहे हैं। वरना हम तो पत्रकारिता का ऐसा चेहरा देख रहे हैं कि 100 करोड़ की फिरौती मांग करके तिहाड़ से लौटे हुए पत्रकार वाई कैटेगरी की सुरक्षा लेकर के बताते हैं कि किसका डीएनए सही है और किसका डीएनए खराब। हालत क्या हो गई, ऐसी मैनिपुलेट खबरें चल रही साहब कि एक जनसभा में एक रिपोर्टर ने एक बच्चे की तरफ माइक घुसा के कहा कि देखिए बच्चों पर कितना असर है साहिब का। 3 साल का बच्चा है लेकिन बहुत देर से मोदी 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 कर रहा है। इतने में उसकी माँ बोली चुप नास पीटे, ये मोदी मोदी नहीं बल्कि गोदी गोदी कर रहा है। ये हालत हो गई है साहब। किस तरह मैनिपुलेट करके खबरें हमारे आपके सामने आ रही हैं। ऐसे में जरूरत है कि जो सच्चे पत्रकार हैं, ऐसे में जरूरत है कि जो सच्चे कलम के सिपाही हैं, वो चाहे नीचे बैठ करके कलम घिसने वाले लोग हों या डाइस पर बैठ करके कलम घिस करके उसे जुबान दे करके दुनिया के सामने बोलने की हिम्मत करने वाले लोग हैं, दोनों की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं क्योंकि इन्हें साथ आना पड़ेगा। और जिम्मेदारियां इसलिए भी बढ़ जाती हैं कलम के पुजारियों, क्योंकि मुझे छोटी सी बात याद आती है कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू देश की संसद की सीढ़ियों से उतर रहे थे। उनके साथ उस वक्त के बहुत बड़े हिंदी के कवि जिन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता था रामधारी सिंह दिनकर उतर रहे थे। एकाएक नेहरू जी का पांव लड़खड़ाया, नेहरू जी गिरने को हुए कि दिनकर जी ने उनका हाथ थाम लिया। तो नेहरू जी ने कहा कि दिनकर जी आपका शुक्रिया, आपने मुझे गिरने से बचा लिया। तो दिनकर जी के जवाब को हम तमाम कलमकारों का जवाब समझा जाए। दिनकर जी ने कहा कि नेहरू जी इस देश की सियासत के कदम जब जब लड़खड़ाएंगे साहित्य और अदब हमेशा उसे सहारा देगा। आज जरूरत आन पड़ी है साहब कि हम उसे सहारा दें, हम उसे सही रास्ते पे ले आए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। मैं आज डाइस पर खड़ा हूँ, लेकिन कल मैं बिजनौर के मुशायरे में था, हजारों किलोमीटर का सफर करके आया। मैं डाइस पे था कि एबीपी न्यूज के वेब पोर्टल पर खबरें आ गई कि कल ही के दिन नागटोरा या समथिंग ऐसे कश्मीर में कोई जगह थी, 7 जवान हमने फिर खोए। 2 अफसर थे उसमें सेना के और 5 जवान। जिस दिन से सर्जिकल स्ट्राइक हुई है उस दिन से अब तक हमने 26 जवान खोए हैं। 26 जवान, आंकड़ा नोट करें। जब यह कह दिया गया कि सर्जिकल स्ट्राइक कर दी गई, बंकर तबाह कर दिए गए, अब किसी को एंट्री लेनी होगी तो हमसे पूछ के ली जाएगी। होर्डिंग्स छप गई, चिपक गई पूरे हिंदुस्तान में क्रेडिट लेने वाली। लेकिन मैं उन्हीं से सवाल करना चाहता हूं कि आप सर्जिकल स्ट्राइक की क्रेडिट तो ले रहे हैं, लेकिन 29 जवानों को लेकर के जो पिछले 3 महीने से वायुसेना का विमान लापता है, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
कौन बोलेगा उनके बारे में? वो भी तो किसी के बेटे हैं, वो भी तो इसी मुल्क के रहने वाले हैं, वो भी तो सरहदों पर खड़े होकर के अपनी जान की बाजी लगा करके मुल्क की हिफाजत कर रहे थे, लेकिन उन पर तो बात नहीं करना चाहते आप। 19 जवान हमने उरी में शहीद किए। मैं सलाम करूंगा इन जवानों को जिन्होंने अपनी लाशों पर हिंदुस्तान की नींव को मजबूत कर रखा है। मैं चाहता हूं कि इन तमाम जवानों के लिए, उनके एहतराम में, उनकी शहादत के एहतराम में आप सबकी तालियां एक बार बजे और उनकी रूह जहां भी हो वहां तक पहुंचे। लेकिन ये मेरा गुस्सा बोल रहा है जो सियासत के लिए है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे छूटे